हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको हड्डियों से लगभग 50 एमसीक्यू बता रहा हूं और अंत में आपका 10 नंबर का टेस्ट लिया जाएगा। आशा करता हूं कि इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हड्डियों से संबंधित 50 बहुत प्रश्न बनते हैं जो केवल हड्डियों से ही संबंधित हैं। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। आपका एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया जाएगा और प्रश्न फालतू के नहीं हैं, वह प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। बच्चों में लगभग कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 300 हड्डियां। शल्य प्रक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है। स्टेपिज जो कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? कान में, और उसका नाम क्या है? स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में, और उसका नाम क्या है? फीमर। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है? स्नायु, और इंग्लिश में इसको लिगामेंट कह सकते हैं। नहीं कहते हैं। एग्जामिनर कैसे भी प्रश्न घुमा फिरा कर दे सकता है, इंग्लिश में भी दे सकता है और हिंदी में भी दे सकता है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है स्नायु और लिगामेंट, इसलिए बोथ। हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? कैंड्रा या टेंडन, इसका भी बोथ हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में ये दोनों कई बार पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण। आपका एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया जाएगा। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। फिबुला एवं टीबिया नामक हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं? टांग में पाई जाती है। इन सभी को चित्र से मैं आगे बताऊंगा। हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। मनुष्य में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? लगभग 650। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। अस्थियां एवं दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। मानव अस्थि का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? जबड़े की पेशी। ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों में। घुटने की हड्डी को क्या कहते हैं? पटेला। कॉन्ड्रोसाइट पाए जाते हैं उपास्थि में। ऑस्ट्रियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। ये दोनों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं प्रश्नों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। इसलिए कॉन्ड्रोसाइट उपास्थि में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रियोसाइट अस्थि में पाए जाते हैं। इनको ध्यान से देख लो। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल में। निम्नलिखित में से सबसे अधिक पसलियाँ किस में पाई जाती हैं? सांप में। कंकाल तंत्र हमारे शरीर के भीतरी अंगों की रक्षा करता है, जैसे हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क आदि। हड्डियाँ एक प्रकार की संयोजी ऊतक हैं। हड्डियाँ अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करके रखती हैं। आरबीसी का निर्माण हड्डियों के अंदर होता है।
अब चित्र से देखो इसको ध्यान से। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं। कितनी? 80 हड्डियां। उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियां होती हैं। जो ये लाल लाल है ये तो है उपांगीय कंकाल, और जो नीला नीला है ये है अक्षीय कंकाल। 80 प्लस 126 206 हड्डियां हो गई। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 80। ये हमारा अक्षीय कंकाल। अब देखो इसमें सिर के अंदर होती हैं 29, चेस्ट में होती हैं 25 और रीढ़ की हड्डी में होती हैं 26। बच्चों की रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां पाई जाती हैं। अब इनको ध्यान से देखो। हमें पता है कि सिर में 29 हड्डियां होती हैं, जिनमें 22 तो खोपड़ी में होती हैं, 6 कान में होती हैं और 1 नाक में होती हैं। अब खोपड़ी के अंदर 22 हड्डियां होती हैं, जिनमें से 8 हड्डियां ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं और 14 हड्डियां हमारे फेस में पाई जाती हैं। उपांगीय कंकाल देखो 126 हड्डियां होती हैं। हाथों में 60 हड्डियां, 30 60। पैरों में 60 हड्डियां, 30 इसमें 30 इसमें। कंधे में 4 हड्डियां, 2 इधर और 2 इधर। हिप फोन 2, यानी कि एक तो ये और एक ये, इसमें 2 पाई जाती हैं। उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियां पाई जाती हैं। अब पसलियों में 24 प्लस 1 25 हड्डियां पाई जाती हैं। पसलियों में 12 जोड़े पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पसलियों में कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12। और पसलियों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 25। कैसे? 12 इधर 12 इधर, और इनको जोड़ के रखती है एक ये, तो 25 हड्डियां हो गई। रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी? इसमें 26 हड्डियां। और बच्चों की रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां पाई जाती हैं। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट हड्डियां हैं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। सबसे छोटी हड्डी स्टेपस कहाँ पाई जाती है? कान में। ह्यूमरस हड्डी भुजा में। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में पाई जाती है। घुटने की हड्डी को पटेला कहते हैं। टिबिया टांग में पाई जाती है। उंगलियों में फ्लेंजेस नामक हड्डी पाई जाती है। यह सभी हड्डियां बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपका 1 सेकंड भी मैंने बर्बाद नहीं किया। मानव शरीर की एकमात्र कंकाल पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों से अस्थियों से नहीं जुड़ी होती? उसको कहते हैं जीभ। यानी कि जीभ हमारी ऐसी पेशी है जो किसी भी तरह हड्डियों से नहीं जुड़ी होती। कॉलर हड्डी को क्या कहते हैं? पटेला हड्डी, जो हमारे घुटने में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी फिबुला। हमारे शरीर की एकमात्र हड्डी जो अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती, हाइओइड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, परंतु हाइओइड हड्डी ऐसी है जो किसी से नहीं जुड़ी होती। अब आपका 10 नंबर का टेस्ट लिया जाएगा। आप इनमें से कितने को सही करते हैं कमेंट पर बताएं। हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है? हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती हैं? फिबुला एवं टिबिया नामक हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मानव अस्थि का मुख्य घटक क्या है? मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? कॉन्ड्रोसाइट पाए जाते हैं। ओस्ट्रोसाइट पाए जाते हैं। मानव शरीर की एकमात्र कंकाल पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों से अस्थियों से नहीं जुड़ी होती? कॉलर हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही अगली नेक्स्ट वीडियो में।